दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज। अब सबसे पहले जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब हिंदी में इसे लिखते हैं हम प्रतिशत और अंग्रेजी में कहते हैं परसेंट। अब प्रति का अर्थ होता है इस प्रकार से भाग और शत का अर्थ होता है 100। इसी प्रकार अंग्रेजी में पर का अर्थ होता है भाग और सेंट का अर्थ होता है 100। अर्थात प्रतिशत इस प्रकार से इसका निशान होता है। इसका अर्थ होता है 1/100 प्रतिशत। अर्थात हमें जहाँ कहीं भी ये निशान मिल जाएगा इसका अर्थ होगा 1/100। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 50%, अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा 50 और यह जो निशान है प्रतिशत का इसका अर्थ होगा 1/100। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए। 50% का अर्थ हो गया 1/2 अर्थात आधा। इसी प्रकार अगर लिखा हो 100% तो यहाँ 100 गुणे और 1/100। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 अर्थात 100% का अर्थ होता है कोई एक पूरी चीज। और यहाँ था 50% जिसका अर्थ हुआ 1/2 अर्थात आधा। अर्थात जहाँ कहीं भी यह प्रतिशत का निशान होगा हम उसे 1/100 में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 40%, तो इसे लिख सकते हैं 40 गुणे 1/100। अब यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 5। इसका अर्थ हो जाएगा 2/5। अर्थात इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे लिखा है 1/4। अब वहाँ पे क्या था, हम प्रतिशत को भिन्नों में बदल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे 1/100 कर रहे थे अर्थात 100 से भाग कर रहे थे। अब यहाँ हम भिन्नों को बदल रहे हैं प्रतिशत में तो उसका जस्ट उल्टा करने वाले हैं। यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 4 से ऐसे कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ 25 और आगे प्रतिशत का निशान बना दीजिए अर्थात 1/4 का अर्थ हुआ 25%। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 7/8। अब इसको 7/8 और यहाँ गुणा 100 कर दीजिए। अब यहाँ 8 से 100 को काट लीजिए, आ जाएगा 12.5 और यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए। 12 सती 84, 87.5% अर्थात 7/8 का अर्थ हुआ 87.5%। इसी प्रकार लिखा है 3/16, तो 3/16 और गुणे 100 कर दीजिए। अब यहाँ 16 से 100 को काट लीजिए, आ जाएगा 6.25। अब यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 6 × 18, 18.75%। 3/16 का अर्थ हुआ 18.75%। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सी संख्या किसी संख्या का कितने प्रतिशत होती है, x y का कितने प्रतिशत होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या 10 40 का कितने प्रतिशत है, तो करना क्या है भाई, अब 10 को पता करना है तो 10 और 40 में पता करना है तो क्या करना पड़ेगा 10/40। सबसे पहले उसे भिन्न बना लीजिए। अब जैसे ही भिन्न बन गई गुणे 100 कर लेंगे। अब यहाँ काट देना है, कितना आ जाएगा 25%। अर्थात जो संख्या 10 है वह 40 का 25% है। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि 32 जो है वह 60 का कितने प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले भिन्न बनाओ 32/60। चूँकि भाई 32 पता करना है 60 में, और अब प्रतिशत बना दो गुणे 100 करके। यहाँ 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से काट लीजिए, तो 5 10 और यहाँ 2 3 6, 32 पंचे 160 और बटा 3%। अर्थात जो 32 है वह 60 का 160/3% होगा। अब आते हैं परीक्षा आधारित प्रश्नों पर। जैसे लिखा है 28 का 50% और यहाँ लिखा है 50 का 28%। दोनों भाई एक ही चीज़ें होती हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ
अब निकालना है 28 का 50%, तो 50 और यहाँ बटा 100 कर दीजिए। और यहाँ निकालना है 50 का 28%, तो यहाँ हो जाएगा 50 और गुणे 28/100। अब यहाँ और यहाँ संख्याएं तो सेम सेम है, यहाँ भाई काट दीजिए, कितना आ जाएगा 14। तो भाई यहाँ पर भी आंसर 14 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है 900 का 55% या 55 का 900%। भाई दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो यहाँ ऐसे करेंगे 900 का 55% इस प्रकार से, और यहाँ 55 का 900%, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ और यहाँ संख्याएं तो सेम सेम लिखी हैं, तो भाई आंसर भी सेम ही आएगा। यहाँ जीरो कट जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा 495, तो भाई यहाँ पर भी 495 ही आएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, कह रहा है एक संख्या का 16 सही 2/3 उससे घटा देने पर उत्तर 225 प्राप्त होता है। अब कोई संख्या है, अब यहाँ पर कोई भी संख्या हो उसे हम 100 मान लेंगे, 100%, और उससे हमने घटाया क्या है 16 सही 2/3 उससे घटा दिया है, तो घटाने पर हमें संख्या 225 प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले क्या करना है 100 में से 16 सही 2/3 घटा दीजिए। अब भाई घटाइए तो कितना बचेगा 83 सही 1/3%। अब यह जो 83 सही 1/3% है यह 225 के बराबर होगा, क्योंकि भाई हमें संख्या 225 प्राप्त हुई है। अब अगर 83 सही 1/3% 225 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, भाई इधर ले आइए 225 और बटा यहाँ गुणा कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 250 और बटा 3 और यहाँ गुणा 100। अब 25 नामा 225 और 25 दहामन 10 कटेगा यहाँ, और 9 तियाँ 27, हमारा आंसर आ जाएगा 270, अर्थात मूल संख्या जो थी वह 270 होगी। अब प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि किसी संख्या में 210 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का 137.5% हो जाती है। अब भाई कोई भी संख्या कितनी होती है 100%, और यह कितनी हो गई 137.5%, अर्थात 37.5% अधिक हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसमें 210 जोड़ दिया था, तो भाई यह और यह दोनों बराबर होने चाहिए। और हमें निकालना है 100%। कैसे निकालेंगे 210 और बटा में 37.5 और यहाँ गुणे आप 100 कर दीजिए। अब यहाँ गुणा भाग कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 560, अर्थात जो वास्तविक संख्या थी वह 560 होगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, कह रहा है कमल की लंबाई जो है वह पहले 150 सेंटीमीटर थी, अब जो लंबाई है वह 165 सेंटीमीटर हो गई है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब जब कभी भी प्रतिशत परिवर्तन पूछ दे तो भाई उसका एक सीधा सूत्र होता है, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 15, और बटा में क्या लिखना है मूल लंबाई, जो कि भाई पहले थी, पहले कितनी थी 150, और गुणे 100 करना है। बस हमें प्रतिशत परिवर्तन पता चल जाएगा, यहाँ 10, अब आ गया 10%। क्या करना है सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस को ऊपर रखना है, और यहाँ मूल चीज, मूल लंबाई, मूल संख्या जो भी दिया हो, और यहाँ गुणे 100। अब जैसे प्रश्न नंबर 6 में है, कह रहा है किसी मोबाइल फ़ोन का मूल्य 8000 से घटकर 7000 रुपये रह जाता है, प्रतिशत कमी कितनी हो गई है। अब भाई अंतर कितना हो गया है, अंतर हो गया है 1000, और पहले मूल्य कितना था 8000, मतलब भाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 8000, उसे बटा में रखना है और गुणे 100 कर दीजिए। अब यहाँ काट दीजिए, कितना अंतर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 12.5%, अर्थात मूल्य में 12.5% की कमी हो जाएगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, कह रहा है गौतम के पास राहुल से 33 सही 1/3% अधिक पेन है, तो हमें यह पता करना है कि राहुल के पास गौतम से कितने प्रतिशत कम पेन है।
अब भाई यहाँ दो लोग हैं, एक है गौतम एक है राहुल। अब इनके पास जो है वह 33 सही 1/3% अधिक हैं। अर्थात अगर इसके पास 100 होंगे तो इनके पास कितने होंगे? 133 सही 1/3%। तो हमें यह निकालना है कि इनके पास कितने कम हैं। तो भाई हम यहाँ एक शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे 33 सही 1/3% को आप 1/3 लिख सकते हो अगर हम भिन्न में बदलें तो। अब गौतम के पास 1/3 ज़्यादा है तो राहुल के पास कितने कम होंगे? 1 और यहाँ 3 लिखा हुआ है 3, और हमें यहाँ +1 कर देना है। अब यहाँ आप गुणे 100 कर लो, कितना आ जाएगा? 100/4 अर्थात 25% कम पेन होंगे राहुल के पास। कैसे करना है? डिफरेंस को आप भिन्न में बदल लो, 1/3 हो गया। अब लिखना है 1/3 और नीचे +1। कब? जब पहले वाले के पास अधिक है और बाद में हमें कमी निकालनी है। इसी प्रकार का 8वां सवाल है, कह रहा है राम का वेतन जो है वह श्याम के वेतन से 20% कम है। अब 20% कम है तो सबसे पहले आप 20% को ना भिन्न में बदल लो, कितना हो जाएगा? 1/5। अब चूंकि यहाँ कमी दी हुई है और हमें निकालना है अधिक, तो कैसे निकालेंगे? 1/5 और यहाँ आप -1 कर दो और गुणे 100। अब हो जाएगा 1/4 और यहाँ गुणे 100 आ जाएगा 25%। अर्थात जो श्याम का वेतन है वह राम से 25% अधिक होगा। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मोहन का वेतन पहले 20% कम किया गया। अब नए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह मूल वेतन के बराबर हो जाए? अब यह वाला सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। कह रहा है पहले 20% कम किया गया, अब कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि संख्या उतनी ही प्राप्त हो जाए? तो सबसे पहले 20% को ना भिन्न बदल लो, कितना हो जाएगा? 1/5, और अब बढ़ाना है तो 1/5 और यहाँ -1 कर लो और यहाँ गुणे 100। आंसर आ जाएगा 25%। अर्थात अब अगर वेतन को 25% बढ़ाएंगे तो वह मूल वेतन के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 भी वैसे ही है। कह रहा है किसी संख्या को पहले 50% बढ़ाया गया है, अब प्राप्त संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए? अब यहाँ पहले बढ़ाया गया है तो सबसे पहले 50% को ना भिन्न बदल लो, कितना हो जाएगा? 1/2। अब कह रहा है कितने प्रतिशत घटाया जाए, तो भाई सिंपल है 2 + 1 करना है। अगर पहले कम किया गया होता तो यहाँ माइनस कर दे। अब यहाँ कह रहा है कितना घटाया जाए तो आप यहाँ प्लस कर दो और गुणे 100। तो भाई आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% घटाने पर वह मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च समान रहे? अब हमारे पास यहाँ दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, चावल का मूल्य मान लो 100 रुपया और खपत मान लो 100 किलो। अब मूल्य कितना हो गया? कह रहा है 20% बढ़ गया है और खपत के बारे में पता नहीं है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ 100 गुणे 100 और बटा 120, और यहाँ से जो x का मान आएगा वही भाई कमी होगी। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा 83 सही 1/3। अब पहले था 100, अब कितना हो गया है? 83 सही 1/3, अर्थात डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% का डिफरेंस हमें लाना होगा, अर्थात इतनी ही कमी करनी पड़ेगी। या तो भाई इसका एक अल्टरनेट तरीका है, अगर चीज़ पहले बढ़ी हो और हमें कमी निकालनी हो तो भाई सूत्र होता है P/100 + P × 100। ध्यान रहे अगर पहले बढ़ रहा हो और बाद में कमी पूछे, सीधा लगा सकते हो P बटा यहाँ 100 + P और गुणे 100। अब यहाँ आ जाएगा 20/120 और यहाँ गुणे 100, यहाँ काट दीजिए और सीधा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 16 सही 2/3%।
इसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15% की कमी हो जाने पर खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए। अब यहाँ पहले कमी हो रही है और बाद में बढ़ोतरी पूछ रहा है, तो सूत्र हो जाएगा P/100 माइनस P इंटू 100। अब यहाँ हो जाएगा 15 और 100 में से 15 गए 85 और यहाँ गुणे 100। अब यहाँ काट लेंगे, 17 पच्चे 85 और यहाँ आ जाएगा 20, 15 दूनी 300 आ जाएगा। 300/17% की बढ़ोतरी कर दी जाए। अब प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 12.5% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। अब सवाल एकदम वैसा ही है भाई, पहले बढ़ोतरी हुई है और एक चीज़ में हमें कमी पूछ रहा है, तो सीधा आप सूत्र लगा सकते हो P/100 प्लस P इंटू 100। अब यहाँ हो जाएगा 12.5 और यहाँ जोड़कर 112.5 और यहाँ गुणे 100। अब यहाँ काट पीट लेंगे, 125 पंचे और यहाँ आ जाएगा 20%, अर्थात जो चौड़ाई है उसे हमें 20% कम कर देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं हमारे पास। भाई पहले आप भुजा मान लो कि 10 है, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100, भुजा स्क्वायर होता है। 10% की वृद्धि कर दो, 10 में कितना हो जाएगा 11। अब 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। पहले एरिया था 100, अब कितना है 121, अर्थात कितना बढ़ गया 21। 100 पे वृद्धि हुई है तो सीधा आ जाएगा 21%। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है घन की भुजा में 10% की वृद्धि होने पर आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब पहले भुजा मान लो 10, तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है तो हो जाएगा 1000। अब यहाँ भुजा हो जाएगी 11, चूँकि वृद्धि हुई है 10%। अब 11 क्यूब क्या होता है 1331। अब पहले था 1000, अब कितना हो गया है 1331, कितना अंतर आ गया 331 का। अब अंतर है काहे पे 1000 पे अंतर है, जबकि भाई होना चाहिए 100 पे, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। तो यहाँ काट दीजिए तो आ जाएगा 33.1%।